चलो, अब क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। तो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन लिखते हैं। इंटीग्रेशन 3 sin x माइनस 2 cos x प्लस 4 sec स्क्वायर x माइनस 5 cosec स्क्वायर x dx। चलिए, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो पहले तो ये जो कांस्टेंट दे रखा है इसको बाहर कर लेते हैं और सेपरेट कर लेते हैं। 3 sin x dx माइनस 2 cos x dx प्लस 4 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx माइनस 5 cosec स्क्वायर x dx। ठीक है, तो 3 इंटू और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन एक्स प्लस 4 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेन एक्स, तो टेन एक्स माइनस और कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स, तो माइनस और माइनस प्लस 5 कॉट एक्स प्लस सी। क्लियर? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन 1 by 1 plus cos 2x dx। अब इंटीग्रेशन 1 plus cos 2x dx, तो इसका फॉर्मूला अभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने बता रखा है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x dx होता है। तो यहां से तो रूट 2 बाहर आ जाएगा और cos स्क्वायर x से रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos x और dx, और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा अंडर रूट 2 sin x प्लस सी। अगर ये समझ में आ रहा है तो ये 17 का पहला क्वेश्चन है, और दूसरा क्वेश्चन ये इसका बना लीजिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2x dx। चलिए बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, यही इंटीग्रेशन पहला 18 का पहला अंडर रूट कॉस एक्स की बजाय 1 प्लस साइन 2x होता और dx। तब क्या करते? तो हम लोग पहले ये दिमाग में रखेंगे, अगर 1 प्लस साइन 2x है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना कि 1 माइनस साइन 2x की वैल्यू कैसे नहीं लिख सकते हैं? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, या cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये 18 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा। अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर ये जो है ये नोट डाउन कर लो दिमाग में। चलो, तो
ये थोड़ा 18 नंबर क्वेश्चन है। हाँ जी, तो इसका तो ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स dx। तो आ गया इंटीग्रेशन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर dx बराबर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। तो ये तो पहला था। अगर यही है तो दूसरा वाला ऐसे आप लोग बनाओ इस क्वेश्चन को खुद से, इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन 2x dx। तो इसका आंसर लिख लो, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स दोनों प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गया 18। अब हमारा 19 नंबर क्वेश्चन। नाइनटीन नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो ऊपर में है 1। अब 1 को हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स अब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अच्छा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। चलो, तो एक बार इसमें डिवाइड कर लो और एक बार इसमें। तो इसमें डिवाइड कर लोगे, अगर यहाँ से और इसमें डिवाइड होगा तो साइन स्क्वायर तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें अगर डिवाइड हुआ इतना दूर में तो ये और ये कट गया तो 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये हो गया हमारा dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन ये तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स और प्लस ये हमारा हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और ये हमारा dx। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x और इसका होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। अच्छा, एक क्वेश्चन और 19 है तो एक 20 क्वेश्चन। 20 नंबर, इंटीग्रेशन cos 2x। भाई अभी देखो सारा ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन ही चल रहा है। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ये उसके ऊपर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई dx, और ये होगा
साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। एक बार इसमें डिवाइड कर लो, एक बार इसमें डिवाइड कर लो। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ये जो है ना, ये कॉस स्क्वायर एक्स में कट जाएगा, और इसमें साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा। तो यहाँ पे कट गया, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉट एक्स माइनस टेन एक्स प्लस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 में एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ठीक है, तो रूल तो हम लोग जानते ही हैं कि cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक मिनट, ये भी तो है ना फॉर्मूला, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हमारा रूल है। तो ये, तो हम लोग सोल्यूशन क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, cos अल्फा है तो एक काम करेंगे ना, ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 बाई cos x माइनस cos अल्फा dx, यानी इंटीग्रेशन 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 dx cos x माइनस cos अल्फा। ये और ये चला जाएगा, 2 बाहर आ गया, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा। अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, टू इंटीग्रेशन cos x माइनस cos अल्फा इंटू cos x प्लस cos अल्फा बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। तब तो ये और ये कट जाएगा, टू इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा dx। टू इंटीग्रेशन cos x dx प्लस इंटीग्रेशन cos अल्फा इंटू dx। अब यहाँ पे देखो, cos अल्फा तो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जैसे cos 30 डिग्री cos 40 डिग्री एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, तो अल्फा ये ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो हमारा क्या हो जाएगा,
टू, अच्छा ये जो टू है ये वहां भी मल्टीप्लाई हो जाए ना, यहाँ हो गया तो टू साइन एक्स प्लस टू बाहर हो गया वन डी एक्स, सॉरी टू बाहर हो गया, कॉस अल्फा भी बाहर हो गया, इंटू वन इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स माइनस टू एक्स कॉस अल्फा अल्फा प्लस ये। ठीक है, अब क्या होगा, वैसे ही धीरे धीरे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे देते हैं, वो अगली बार हम लोग करेंगे। 22 इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 6x, चलो साइन टू द पावर 6x प्लस कॉस टू द पावर 6x बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसका सॉल्यूशन देखो, आप डायरेक्ट एज ए रूल ही याद रख लो, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जो सॉल्यूशन आप 10th में किए होंगे इसका, साइन 6x 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स होता है। तो इस रूल से हम लोग क्या करेंगे, इसे इंटीग्रेशन 1 माइनस 3 एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे और डीएक्स कर लेंगे। अब हम लोग डिवाइड कर लेंगे, तो जैसे ही डिवाइड किया तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स और माइनस 3 आ जाएगा और ये कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। अच्छा 1 को फिर हम लोग क्या लिख सकते थे, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3x प्लस सी। अब इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो जैसे ही साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3x प्लस सी। ऊपर में चला गया, ये हमारा हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3x प्लस सी। अब सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग तो tan x लिख सकते हैं और इसको माइनस कॉट एक्स और माइनस 3x प्लस सी। ठीक है, चलो अब इसी तरीके से हम लोग आगे करते रहेंगे। चलिए अब एक होमवर्क दे देते हैं, 23 इंटीग्रेशन dx अपॉन tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सेक एक्स प्लस कॉस सेक एक्स। ठीक है,
24 इंटीग्रेशन 1/1 plus cos x dx and 25 इंटीग्रेशन 1/1 plus sin x dx। चलिए अब इसको आप आराम से टोटल बना के रखिएगा, ठीक है।